आज है जी 20 जुलाई 2026। नारायण जाते हुए रास्तों में बहुत सारे नाले आ चुके हैं और उन नालों में से ये देखें एक नाला ये भी आया है। पूरा आधा घंटा अभी यहाँ पर ट्रैफिक ब्लॉक थी और अभी हल्की हल्की गाड़ियाँ निकल रही हैं और यहाँ पर बाइक्स के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं। ये देखें जी गाड़ियों के पानी कहाँ तक जा रहा है और बाइक्स कितनी ज़्यादा डूब चुकी हैं और अभी बड़ी मुश्किल के साथ ये वाटर क्रॉसिंग कर रही हैं। और हमारे पास है CD70 और अभी हमने जाना है आगे नारायण, तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा हमारे साथ। ये देखें जी दरिया कुनहार का बहाव भी ठीक ठाक बन चुका है और कितना ज़्यादा गंदा हो चुका है और इतना इस टाइम डर लग रहा है, मैं आपको क्या ही बताऊं। बारिश हो रही है जी बहुत ज़्यादा और इसी वजह से रास्तों में हल्की हल्की लैंडस्लाइडिंग हो रही है। लेकिन यहाँ पर ये देखें जी मशीनरी भी लगी हुई है जी, रोड की सफाई कर रही है जी। तो अगर आप भी नारायण की तरफ आने का प्लान बना रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता है कि वहाँ के हालात कैसे हैं, बारिशें हो रही हैं, आगे कितनी बारिशें हैं, कितने दिन आगे मौसम ख़राब है, क्या वाकई में नाले आए हुए हैं, आगे लैंडस्लाइडिंग है या नहीं, होटलों के किराए बढ़ चुके हैं या सस्ते हैं, इंशाल्लाह आज की वीडियो में आपको मुकम्मल गाइड करूँगा और साथ में बालाकोट टू नारायण जाएंगे, आपको मुतफ़सील के साथ दिखाऊँगा। और अगर आप भी नारायण आना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफ़ा फिर से आपका नारायण से वेलकम करता हूँ। बुरी खबर ये है कि ये देखें जी यहाँ पर एक नाला आ चुका है जी। ये अभी मैं मौजूद हूँ जी बालाकोट के हदूद में। अभी मैंने जाना है यहाँ से आगे नारायण की तरफ। बाकी अभी देखें जी दरियाई कुनहार का भी रंग कितना गंदा हो चुका है। यहाँ पर ये नाला आया है और कितना बुरा आया है। ये देखें कितनी ज़्यादा इसने कटिंग की हुई है और वो लोग देखें कितने यहाँ पर महदूद एरिया में यहाँ पर खड़ी हुए हैं और किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये यहाँ पर अपनी जान के ऊपर खेलकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो आगे देखें जी कितना गंदा दरिया बह रहा है। अभी इसमें लकड़ियाँ भी जा रही हैं लेकिन अभी कुछ पता नहीं चल रहा और लोग भी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा आए हुए हैं। और वो होटल मुझे लग रहा है अभी इस टाइम ख़तरे में है क्योंकि बस उसके पास दरिया पहुंच चुके हैं। वो सामने देखें वो होटल ख़तरे में आ चुके हैं। अभी हम यहाँ से अपना सफ़र स्टार्ट करने ही वाले हैं लेकिन जहाँ पर हमें लैंडस्लाइडिंग देखने को मिली है यहाँ पर ऊपर देखें ये काफ़ी बुरी तरह से एक दफ़ा आया था एक ज़माने में, लेकिन अभी डेली यहाँ पत्थर आते हैं बारिशों में और अभी यहाँ पर थोड़ी सी लैंडस्लाइडिंग आई थी। और जी अभी लगा हुआ है जी आगे बुलडोज़र है मेरे ख्याल से या ट्रैक्टर है, हैवी मशीनरी लगी हुई है जी, रोड की सफाई कर रही है। ये देखें बिल्कुल क्लियर कर रही है और अभी रास्ते बिल्कुल आज़ाद हैं यहाँ से जाने के लिए। और अभी हम भी अपना CD70 निकालते हैं और निकलते हैं आगे नारायण की तरफ। और आज की वीडियो आपने फुल वॉच करनी है, आपको मुकम्मल पता चल जाएगा कि नारायण के रास्तों के क्या कुछ हालात हैं, क्या लोग झूठी खबरें फैलाते हैं या ये सच है। ये देखें गाड़ियाँ गुजर रही हैं तो इंशाल्लाह हम भी अभी निकलते हैं नारायण की तरफ। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम यहाँ पर दुआओं के साथ अभी हम नारायण की तरफ निकल तो रहे हैं लेकिन ये देखें अभी यहाँ पर हल्का सा एक और नाला आ चुका है। अभी यहाँ पर रुकते हैं, ये गाड़ी जाए और जहाँ से निकलते हैं। देखें छोटे छोटे नाले यहीं से स्टार्ट हो चुके हैं, पता नहीं आगे क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह अपना कर्म करना। अभी है एक और जगह के ऊपर रुके हैं और यहाँ पर मुझे नीचे दरिया बिल्कुल होटलों के साथ बहता हुआ नज़र आ रहा है तो मैंने सोचा नीचे चला जाऊँ। अभी नीचे आ चुका हूँ और यहाँ पर देखें चारपाइयाँ वगैरह बिछाई हुई है। मेरे ख़्याल से शायद ऐसा हो पहले भी साथ ऐसे ही जाता हो, शायद आज दरिया बहुत ज़्यादा गंदा है इस वजह से ऐसा डर लग रहा है मुझे। अभी मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ कि आखिर मैं क्यों कह रहा हूँ कि होटल के बिल्कुल साथ से दरिया बह रहा है और मुझे बड़ी डर लग रही है इस टाइम कि ये होटल चले ही ना जाए दरिया के साथ ही। लेकिन यहाँ पर लोगों को तो कोई परवाह ही नहीं है, कोई इशू ही नहीं है। मेरे ख्याल से ये आम है यहाँ पर।
ये देखें, ये दरियाए कुनहार, और वो देखें आगे किस तरह से बह रहा है, कितना गंदा हो चुका है। और ये देखें वो आगे होटल के बिल्कुल साथ से गुजर रहा है। खैर मेरे ख्याल से ऐसा शायद नॉर्मल होगा, लेकिन चलें हम आगे निकलते हैं। ए वहाँ तो ना काटेगी ना। ला ला ला। अभी तक तो हमें ट्रैफिक देखने को नहीं मिली है, और हल्की फुल्की यहाँ पर हमें लैंडस्लाइडिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन ये क्या है जी, अभी ट्रैफिक का नाम लेती आगे देखें जी, ट्रैफिक तो हमें मिलना शुरू हो गई है। और अल्लाह ना करे जी आगे भी ऐसे ट्रैफिक हो, क्योंकि आज एक तो है बारिश, रेन सूट भी नहीं लिया और बिल्कुल बिना सेफ्टी के जा रहा हूँ। हाँ या अल्लाह, बस तू ही अपना करम करना। देखेंगे कि कितनी ज़्यादा बारिश लगी हुई है, और ये कैमरा भी ब्लर हो चुका होगा मेरे ख्याल से, मुझे आइडिया है, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है। चलें आगे देखते हैं कैमरे के क्या कुछ चलाते हैं। कैमरा भी साफ़ करता हूँ, और आपको क्लियर फोटोज मिलनी चाहिए। अगर कैमरा इस टाइम ख़राब है तो माजरत, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा है कि आगे क्या कुछ कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। बस अल्लाह पर तवक्ल है, और बैक साइड से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बालाकोट बाज़ार में नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन बालाकोट बाज़ार तक ये कुछ हालात हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हालात आपके सामने हैं। अभी बालाकोट भी नहीं पहुंचा हूं, लेकिन जहाँ तक आते आते यहाँ पर हिम्मत हार चुके हैं हम। इतनी ज़्यादा मुश्किलात से यहाँ तक पहुँचे हैं, और उम्मीद करते हैं आगे रास्ते ऐसे नहीं होंगे। बाकी ये देखें बसें भी जा रही हैं, ये लोकल बसें हैं, ये जाएंगी जी बेसर तक, ये जाएगी मेरे ख्याल से। और गाड़ियों को देखें जी कितनी ज़्यादा डूब रही हैं। बाइक्स ज़्यादातर बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं जी। अगर बाइक्स पर आ रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको सेफ्टी गियर और ये प्रॉपर मतलब तरीके के साथ आना होगा। जैसे हम आ रहे हैं ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। अभी ये देखें जी, आधा बाइक यहाँ पर डूब चुका है। अगर यहाँ पर खुदा न ख्वास्ता नीचे खड्डा आता है या कुछ भी होता है, बाइक ने तो गिरना ही है। बाकी ये कुछ हालात देखें, और हम मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जल्द जल्द निकलूँ। लेकिन अगर अभी तक आपने वीडियो को देखा है तो इस वीडियो पर 300 लाइक्स कंप्लीट होने चाहिए। अभी एक नाला क्रॉस किया, और ये देखें एक और नाला आ चुके हैं, और यहाँ पर तो बहुत लंबी कतारें लगी हुई हैं। पूरे 20 मिनट यहाँ पर रुकने के बाद अभी हम यहाँ से आगे की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहाल हो चुकी है। बहुत लंबी लाइन्स लगी थी। देखें अभी ये गाड़ियाँ आ रही हैं, वो जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक हैं। और ये है जी दरियाए कुनहार। एक तो ये हमें डरा रहा है, और चलें निकलते हैं आगे की तरफ। फिर भाई बड़ी मुश्किल से ये पीछे वाला नाला क्रॉस किया। मैंने कैमरा भी ऑन नहीं किया। मैंने सोचा कि अगर मैं गिर गया तो यहाँ पर बुरा हो जाएगा, क्योंकि एक तो कैमरा भी लगा हुआ है, मैं खुद भी, और कैमरा मैंने छुपा दिया था। और ये देखें अभी तक वो कहीं दूर तक ये लाइन्स लगी हुई हैं गाड़ियों की, और एक एक करके गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं। लेकिन हमारे पास बाइक है, और हमारी वाली लाइन जो है ना वो आज़ाद भी हो चुकी है जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह बस करे आगे रास्ते ब्लॉक ना हो, हम आराम से चलें जाइए नारान। अगर नारान आज ना जा सका, मैं रास्ते में कहीं स्टे करूँगा, लेकिन आपको प्रॉपर दिखाऊँगा। नारान आधे दरमियान तक तो जाने की कोशिश करूँगा। ये देखें जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर दूसरी जगह एक नया नया इशू बना हुआ है जी, नया पैच ख़राब हुआ है।
अल्हम्दुलिल्लाह से अभी मैं पहुंच चुका हूं जी बालाकोट बाज़ार में। बालाकोट बाज़ार में भी यहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है और यहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। जुलाई का महीना है, ठीक ठाक गर्मी होती है, लेकिन बारिशों तो बहुत ठंड भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर अभी अगर टेम्परेचर की बात करें तो इस टाइम मेरे ख्याल से 14 से 15 होगा बालाकोट में। नारान में और कम हो सकता है शायद। और बालाकोट में भी बारिश लगी हुई है। अभी हमने नारान जाना है, तो अल्लाह करे नारान की तरफ मैं कहता हूँ कि बारिश ना हो, क्योंकि अक्सर यहाँ पर बारिश होती है तो नारान में नहीं होती है। लेकिन चलें, अल्लाह खैर ही करेगा, जो कुछ भी होगा। अभी यहाँ आप बालाकोट ब्रिज के पास रुकते हैं और देखते हैं जी दरिया के यहाँ से क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि यहाँ से क्लियर हमें देखने को मिलेगा। अगर आप बालाकोट में स्टे करते हैं, नाइट स्टे करते हैं, तो आपको 2,000-2,500 रुपये में भी आराम से रिहाइश मिल जाएगी, आराम से। और आगे नारायण की तरफ थोड़ा बहुत मसला होता है, क्योंकि बजट हाई आपने करना होता है। बालाकोट में यहाँ पर रुके हैं और यहाँ रुक कर अभी मैं जाता हूँ बालाकोट ब्रिज के ऊपर। ब्रिज से आपको हालात दिखाता हूँ जी, दरियाई कुनहार के क्या कुछ हालात हैं, दरियाई कुनहार कैसा दिख रहा है। फिर आगे देखेंगे जी कि डिसाइड करेंगे कि जाना है या नहीं। अभी तो हमें राइट साइड पर इतना ज़्यादा भी पानी नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि शायद थोड़ा गंदे और थोड़ा सा ज़्यादा है। क्योंकि जब ये बुरी तरह से आता है तो काफ़ी मतलब ऊंचा आता है और काफ़ी तबाही होती है, आवाज़ें आती हैं। लेकिन अभी इतना मेरे ख्याल से इशू नहीं है, हमें आगे निकलना होगा, कोई मसले वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। तो चलें, लेट्स गो। अभी ये गाड़ियाँ भी आ भी रही हैं और हम भी निकल रहे हैं आगे नारायण वाली साइड पर। और ये देखें जी, ये कुछ हालात हैं बालाकोट से। बालाकोट से तो निकल आए हैं, लेकिन जहाँ पर भी देखें गाड़ियों की लंबी लाइंस यहाँ पर भी लगी हुई हैं। पता नहीं हर दूसरी जगह हाई ट्रैफिक क्यों जैम हो रहा है। बाकी रास्ता भी बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, एहतियात के साथ जा रहे हैं। और जब आप भी बाइक्स पर आएँ तो बिल्कुल एहतियात के साथ जाना है। और कल आपने जो बुरी खबर देखी होगी कि पारस के मुकाम पर एक गाड़ी भी हादसे का शिकार हो चुकी थी, 5 बंदे चले गए थे जी, अल्लाहू अकबर। और जब भी आप भी आएँ एहतियात के साथ आएँ। पेट्रोल भी मैंने सोचा यहाँ से डलवा लूँ, 322 रुपये लीटर मिल रहा है जी बालाकोट से पेट्रोल। तो चलिए अभी 500 का डलवाते हैं। पेट्रोल डलवा लिया था हमने जी पीछे बालाकोट से, और अभी एंटर हो चुके हैं जी कवाई तक। हमें यहाँ पर कोई भी और नाला देखने को नहीं मिला है, बस बिल्कुल हल्का फुल्का नाला आ रहा था, कोई आ रहे थे नाले वगैरह। लेकिन यहाँ पर देखें जी कवाई में धुंध वगैरह आई हुई है, फॉग आई हुई है, क्योंकि सावन का महीना है। और अभी ऊपर कवाई वाटरफॉल्स भी अगर जब भी आप आते हैं तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। बड़े ग्रुप्स आए हुए हैं, ये देखें जी टूरिस्ट यहाँ पर काफ़ी तादाद में टूरिस्ट यहाँ पर आए हुए हैं, टूरिस्टों ने एंट्री मारी हुई है। बाकी हमने रेंट सूट लिए थे बालाकोट से, अभी वो भी पहने हुए हैं, क्योंकि ज़ोरदार बारिश है। पेट्रोल फुल है जी टैंकी में, और खुदा न खास्ता और कोई हादसा ना हो तो कोई इशू नहीं, हम इजीली नारायण पहुँच पाएंगे। तो अभी यहाँ पर बाइक खड़ा करता हूँ, नहीं जी मेरे ख्याल से निकल ही लूँ। कवाई में भी हमें ठीक ठाक ट्रैफिक देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कल एक हादसा हुआ था, 5 बंदे मतलब पारस दमनानिया के मुकाम पर हुआ था, और 5 बंदे जहाँ बाग हो चुके थे। जब आप भी आए एहतियात के साथ ड्राइव किया करें ताकि ये मसले पैदा ना हो। और अगर आजकल बात करें नारायण में होटल रेट्स के, तो नारायण में आजकल आपको होटल रेट्स देखने को मिल रहा है जी 6,000 5,000 रुपये में, 5-6 हज़ार रुपये में आपको एक रूम मिल सकता है। और कगान में तकरीबन आपको रूम मिलेगा जी 4,000 में। और वीकेंड ख़त्म हो चुका है,
इसलिए और वीकेंड पर आप आते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी महंगा काम होता है। ये जाता है जी ऊपर शोगरां का रास्ता और अभी हम निकले हैं नारान के रास्ते की तरफ। हम एंटर हो चुके हैं जी अभी पारस की हदूद में। यहाँ पर आती बिल्कुल हमें बारिश देखने को नहीं मिली है, मेरे ख्याल से पहले थी, लेकिन अभी बारिश कम हो चुकी है। रेन सूट हमने उतार दिए हैं और अभी बिल्कुल इजी हो चुके हैं और आगे शायद मौसम अच्छा हो और ड्राइव करने में मज़ा आए। लेकिन शाम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मुझे लग रहा है मैं रास्ते में ही ना रहूँ आज। रात को मैं ड्राइव करता नहीं, और वो भी ख़ास करके नारान की तरफ, क्योंकि कोई भी इशू हो सकते हैं। और आप भी जब भी आएँ एहतियात के साथ आया करें। आजकल अगर आप आएँ तो गर्म कपड़े लाजमी से अपने साथ कैरी करके लाना, कैरी आपने करने हैं लाजमी से। आज ट्रैफिक जान नहीं छोड़ रही है, पारस के पुल के ऊपर ही हैं, हाँ फेरी लैंड के बिल्कुल साथ ही। वो देखें लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं यहाँ पर। और ये एक व्यू वाला पॉइंट भी है, यहाँ पर काफ़ी लोग रुकी हुई भी हैं। और ये देखें जी बड़ी खूबसूरत जगह है। अगर आपको इस साइड पर मैं दिखाने की कोशिश करूँ तो अभी यहाँ से तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा आगे जाकर व्यूज़ आपको करवाता हूँ कि दूसरी साइड पर व्यूज़ कैसे दिख रहे हैं हमें। ये देखें जी गाड़ियाँ जा रही हैं जी, अभी ट्रैफिक आज़ाद हो चुका है, लेकिन ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर खाने पक रहे हैं जी, खुशबू आ रही है जी। वो आगे पॉइंट है जी बेहतरीन खूबसूरत सा, और ये मेरे ख्याल से कोई होटल बना हुआ है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग रुके हुए हैं और व्यू वाला पॉइंट है यहाँ पर। तो चले हाँ हम भी यहाँ से अभी निकलने की कोशिश करते हैं जल्द से जल्द। मैं अभी महांडरी में पहुंच चुका हूं जी, महांडरी बाज़ार क्रॉस कर दिया है। यहाँ पर वो आगे देखें धुंध वगैरह आई हुई है।